हेलो प्यारे बच्चों, मैं कपिल चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार इंस्पायरल स्टडी में। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, जो हम लेकर के आए हैं आपके लिए। क्लास 10th का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके लगभग 80% चांसेस रहते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में आने के। तो आज इसी बारे में डिस्कस करेंगे, एक इक्वेशन जानेंगे इसकी, किस तरीके से हीट रिलीज करता है, किस तरीके से एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में जान लें। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। देखो, अगर सिंपल सी बात आपको बताऊं तो एक्सो मींस होता है एग्जिट, और एग्जिट का मतलब होता है बाहर का रास्ता दिखाने का, ठीक है ना, यानी बाहर का रास्ता दिखाती है। अब किसको करती है? एक्सोथर्मिक। आप लोग जानते हैं थर्मल का मतलब क्या होता है, थर्मल का मतलब होता है हीट। यानी सिंपल सी बात है, इस बात से पता चलता है कि इस रिएक्शन में हीट को बाहर का रास्ता दिखाया गया है, और यही बस हमें समझना है। अब हम जान लेते हैं द रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, ठीक है, हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना। यानी इस रिएक्शन में प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के साथ साथ आपकी हीट रिलीज होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। उसके बाद उन्हीं रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। इसको समझना कैसे है, मैंने एक एग्जांपल लिया है मीथेन का। हमें मीथेन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करना है, इसको हमें देखो, ये जो मीथेन है, जब इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी के साथ साथ क्या करेगी? हीट रिलीज करेगी, ठीक है बच्चों। क्या रिलीज करेगी? हीट रिलीज करेगी, ये बात आपको पता होना चाहिए। और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? हीट रिलीज हो रही है। अब अगर बात करें, ये तो हमने एक इक्वेशन बता दी आपको, अगर हम रेस्पिरेशन यानी श्वसन की बात करें तो इसमें भी यही होता है, ठीक है ना। इसमें प्रोडक्ट बनाने के बाद, प्रोडक्ट फॉर्म करने के बाद आपकी हीट रिलीज कर दी जाती है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद में एंडोथर्मिक रिएक्शन, देखो एंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक है जी, अंदर, ये बात आप दिमाग में डाल लो। और थर्मिक का मतलब होता है क्या, हमने ऊपर पढ़ा था, हीट, यानी इसमें हीट को लिया गया है, ठीक है, इसमें हीट की जरूरत पड़ेगी। यानी द रिएक्शन इन विच द रिएक्शन विच अकर्स बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, यानी कि हीट के अवशोषण से, ठीक है ना, या फिर एनर्जी के, यहां पर एनर्जी भी है, ठीक है ना। यानी बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एंड एनर्जी आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। मेरे हिसाब से ये बात क्लियर हो गई होगी। यानी पहले वाली रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही, यानी हीट को बाहर का रास्ता दिखा गया, जा भाई तू निकल, अब तेरी जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहां एंडोथर्मिक में क्या हुआ? आजा, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तू मेरी बहुत अच्छी मित्र है, ठीक है। तो यहां एंडोथर्मिक में क्या हुआ? द रिएक्शन विच अकर्स बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, यानी इसमें क्या होगा? हीट की जरूरत पड़ेगी। कैसे पड़ेगी? एक छोटा सा एग्जांपल आप ले लो। आपने अपने आसपास में पेड़ पौधे देखे होंगे, और पेड़ पौधों के बारे में आपने उसकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ी होगी। उस फोटोसिंथेसिस का मतलब प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। उस प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? आपको CO2 जो इन्वायरमेंट से मिलता है पत्तियों में, स्टोमा के द्वारा अंदर जाता है, H2O जो जड़ों से आता है जाइलम टिश्यू के द्वारा, ठीक है। अब दोनों मिल जाते हैं तो उसमें क्या होता है? फिर सनलाइट की जरूरत पड़ती है, और सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सनलाइट भी एनर्जी है। तो यहाँ क्या होता है? हीट अब्जॉर्ब होती है, अब्जॉर्ब होने के बाद क्या होता है? प्रोडक्ट बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस भी है। अब इस चैप्टर का जो दूसरा पॉइंट है हमारा, कोरोजन और रेंसिडिटी, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। पहले आप इसको उतार लें, ठीक है। अब चलिए अपनी प्रोसेस कोरोजन और रेंसिडिटी को देख लेते हैं कि क्या ये है। कोरोजन का मतलब क्या होता है? कोरोजन का मतलब होता है द फिनोमिना ड्यू टू विच मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर एंड वाटर। अब देखो यहाँ क्या करना है, मेटल्स आर स्लोली ईटन बाय द रिएक्शन ऑफ एयर वाटर एंड केमिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरोजन, ठीक है। ये बात आपको यहाँ मैं समझाऊंगा कि कैसे होता है। देखिए बच्चा, कई बार क्या होता है, आपका जो मेटल होता है वो मेटल एग्जाम्पल के साथ भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। जो मेटल होता है वो धीरे धीरे खाना शुरू हो जाता है उसको कोई केमिकल, और उसमें देखो कई बार क्या होता है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक आयरन रोड लेता हूँ, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा बेसिक सी बात है, आप लोग खुद समझ के चलना। मान लीजिए आप लोगों ने कोई लोहे का सामान लिया, आयरन का, ठीक है। अब वो आयरन का सामान आप लोग लेते हैं, जब नया लेते हैं तो उसका रंग चोर होता है, वो दिखने में कुछ और जैसा होता है, लेकिन जैसे जैसे उसको टाइम हो जाता है आपके घर पे रखा हुआ। एक एग्जांपल सरिये का ले लो,
जब पहले आप सरिया लेने जाओगे तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा वो सुंदर सा आपको दिखाई देगा, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, जब आप उसको घर पे रखते हो, जैसे आपकी ग्रिल लगी हुई होंगी, है ना, आपके घरों में, ठीक है ना, आपके डोर वगैरह लगे होंगे या फिर आपकी विंडोज़ वगैरह, अगर आयरन हो उसमें तो उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो होता क्या है कि धीरे धीरे जैसे ही वो एयर के, वाटर के और जो केमिकल्स हैं उनके संपर्क में आता है ना, तो उसको नमी मिलती है। अब जैसे ही नमी मिलती है तो उसके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाता है, यानी रस्ट लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे उसकी जो प्रवृत्ति है, उसका जो दिखने का तरीका है वो बदल जाता है, दिखने का पूरा हिसाब किताब, ठीक है ना। पहले वो दिखने में कैसा था, अब क्या से क्या हो गए हम, ठीक है, देखते देखते, ठीक है। एयर, वाटर एंड केमिकल्स, इनके द्वारा जब भी इनके संपर्क में आएगा तो फिर उसका रंग ढंग, देखने देखने का तरीका सब बदल जाएगा, यानी ये इफेक्ट कोरोजन का होगा, ठीक है। ऐसे ही आपके सिल्वर पर भी इस पे क्या होता है, आपके आयरन पे तो रेडिश ब्राउन, ठीक है, रेडिश ब्राउन टाइप का सब्सटेंस चढ़ जाता है, जंग जिसको हम कहते हैं, रस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका सिल्वर पे भी ब्लैक कोटिंग हो जाती है मेरे भाई। जब आप लोग उसको लेके जाते हो सुनार के पास तो वो आधा सिल्वर उसमें से निकाल लेता है, वो प्रोसेस हम कभी फिर बताएंगे आपको कैसे निकालता है। ऐसे ही आपका रेंसिडिटी है, ये रेंसिटी लिख दिया मैंने, रेंसिडिटी है बच्चों, और इस रेंसिडिटी को आप बहुत आराम से समझ सकते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट, यानी ऑयल और फैट की जो चीजें हैं उनका स्लो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, जो कि नेचर में वोलेटाइल हैं, ठीक है। अब ये थोड़े प्रेजेंट होते हैं, लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे इनका स्लो ऑक्सीडेशन होता है, धीमी ऑक्सीकरण होता है, तो ये क्या करते हैं, स्मेल उनकी बदल जाती है। आपको मैं एक छोटी सी बात बताऊं, अगर आपने दोपहर में कुछ खाया हो, ठीक है, और वो दोपहर का खाया हुआ बच गया हो, ठीक है, तो उसको आप 2 दिन तक रख के देखो, उसमें से आपको बहुत अच्छी स्मेल आएगी, ठीक है। और वो बहुत अच्छी स्मेल इतनी अच्छी होगी कि आप उस खाने को नहीं खा सकते, बहुत ही बुरी स्मेल इसको कह सकते हैं हम, ठीक है ना। तो बच्चों ये कोरोजन और रेंसिडिटी था। रेंसिडिटी क्या होता है, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल होता है, जिससे कि फूड की स्मेल पूरी बदल जाती है, ठीक है बच्चों। अब पूरी स्मेल बदल गई तो आप उसको नहीं खा पाओगे, बहुत बुरी स्मेल आ जाती है उसमें से। अब गर्मियों में ज़्यादा होता है, ये सर्दियों में कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन तभी होता है जब टेम्परेचर बढ़ता है आपका, ठीक है ना। अब कोरोजन क्या आता है, इसमें स्लो आपका मेटल्स स्लोली ईटन, यानी धीरे धीरे खाए जा रहे हैं, एयर, वाटर और केमिकल्स के संपर्क में आते ही आयरन आपका इस पर रेडिश ब्राउन परत चढ़ जाती है ना, टूटना भी शुरू हो जाता है थोड़ा थोड़ा ना, ठीक है। और आपका सिल्वर जो है उस पर ब्लैक कोटिंग हो जाती है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो बच्चों तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे बच्चों इस वीडियो को शेयर भी कर दो, ठीक है ना, क्योंकि मेरी हालत आप लोग देख सकते हो कि कैसी है ना। मैं बस क्या कहूँ, शेयर कर दो, ठीक है। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।